हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब देखिए क्या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग क्या पढ़े थे? साइन एक्स कॉस एक्स, यही ना हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स, इसी को कॉसेकेंट एक्स भी बोलते हैं, सेक एक्स इसी को सेकेंड एक्स भी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो 10th क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 11th क्लास में। लेकिन 10th क्लास में जो था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे। रेशियोज, यहाँ क्या पढ़े? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो 10th क्लास में पढ़े थे सिंपल ज्योमेट्री पर आधारित, और अभी जो 11th क्लास में पढ़ेंगे वह किस पर आधारित है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। यह किस पर आधारित है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है, उसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, आगे इसको समझना होगा कि कहाँ किसका क्या वैल्यू होता है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बेस क्या है? साइन एक्स और कॉस एक्स, इसी पर आधारित हमारा टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स और सेक एक्स। अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो ये जो चारों है टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स, इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो इसके बारे में आगे हम समझते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में बना लिए। यह हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। यह हमारा ओरिजिन है 0 0। यहाँ से मान लिया जाए कुछ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां से मान लिया जाए एक ट्रायंगल यहां हम बना दिए, जो एंगल मान लिया जाए एक्स है। अगर हम साइन एक्स के बारे में समझते हैं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स के बारे में समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स बराबर क्या होता है? साइन एक्स बराबर होता है हमारा पी बाई एच, परपेंडिकुलर लेंथ बाई एच। ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, ये हमारा एच हो गया। अच्छा, अब मान लिया जाए यहां से यहां एक्स एंगल बनाया है। हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो होता है 90 डिग्री होता है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इससे छोटा है, इसका मतलब यह क्या है? 90 से छोटा है। जब 90 से छोटा है तो यह क्या वैल्यू देगा इसमें? अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है फर्स्ट में क्या होता है? साइन एक्स बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो पी क्या वैल्यू दे रहा है? या पी क्या है? पॉजिटिव लाइन है। एच हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह हो जाएगा हमारा पी का वैल्यू पॉजिटिव और एच का भी वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू यह क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन एक्स का वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। और वही अगर
जो साइन एक्स है इसको आगे मिटाते हैं। अगर वही मान लिया जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका परपेंडिकुलर लेंथ p है, ये h है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ एंगल ओरिजिन में ये हमारा यही एक्सिस है, इसी को बेस लेके चलते हैं। यहाँ मान लिया जाए एक्स एंगल बनाया है। अब ध्यान दीजिए तो यह लाइन क्या है, हमारा साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन एक्स का यह एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में आ गया। और इसका वैल्यू देखा जाए इस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स बराबर पी बाई एच होता है। तब पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू वाई एक्सिस में क्या है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यह पॉजिटिव है। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो यह क्या वैल्यू दिया है पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर इसी को देखा जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको आगे मिटाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट मान लिया जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में यहीं पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना दिए, इसी को बेस लेके हम चलते हैं। एक्स एंगल बनाया है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू देखिए जब नीचे की ओर वाई एक्सिस में होता है तो क्या वैल्यू देता है निगेटिव वैल्यू देता है। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, यह निगेटिव बाई पॉजिटिव, यह क्या वैल्यू देगा निगेटिव बाई पॉजिटिव। निगेटिव को जब पॉजिटिव से डिवाइड कीजिएगा तो यह निगेटिव वैल्यू देगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे, जैसे मान लिया जाए इतना एंगल बना, यही हमारा एक्स है एंगल, तब कहेगा कि इसका वैल्यू बताइए, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। अब ध्यान दीजिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा जो है पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू देखिए, पी क्या होता है वाई एक्सिस, वाई ओरिजिन से जब वाई डैश की ओर आता है तो निगेटिव वैल्यू देता है, ओरिजिन से जब बिलो होता है तो। और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है तो यह निगेटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब हम यह साइन एक्स के सभी क्वाड्रेंट में, इसमें साइन एक्स पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसमें साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या देता है निगेटिव वैल्यू देता है। ये समझ गए इसके चारों क्वाड्रेंट में। अब हम बार बार कहते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो कैसे देता है इसको समझते हैं। देखिए हाइपोटेनस पॉजिटिव वैल्यू क्यों देता है, देखिए जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ये हमारा परपेंडिकुलर लेफ्ट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू h का जो आएगा वह हमेशा क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि जो यह रूट में जो वैल्यू रहता है, यह रूट कभी जो वैल्यू होता है, यह रूट जो वैल्यू होता है यह इस निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। चाहे x का कोई भी वैल्यू डालेंगे क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए
पी के जब आप कहिएगा कि 4 रखते हैं तो लीजिए 4 -4 कहते तो -4, अब प्लस इसका वैल्यू कहिएगा ना -3 रखेंगे, रखिए -3। तो देखिए माइनस के स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 69 25। यह क्या वैल्यू दिया? पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये समझ गया। अब इसके आगे जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइन 40 डिग्री का वैल्यू बताइए, चाहे साइन 140 का वैल्यू बताइए। अब ध्यान दीजिए, तो साइन 40 डिग्री अगर पूछा जाएगा तो साइन 40 डिग्री किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका साइन 40 का क्या वैल्यू होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। साइन 140 पूछा जाएगा तो 140 किस में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 90 से लेकर यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, और यह हो गया 270, फिर यह हो जाएगा 360। पाई के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा π/2, यह हो जाएगा पाई, यह हो जाएगा 3π/2 और यह हो जाएगा 2π। तो साइन 140 डिग्री पूछेगा तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, या क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव। अगर यही कहेगा कि साइन 200 डिग्री बताइए, साइन 200 डिग्री कहेगा तो साइन 200 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 से हल्का नीचा, यानी इतना लगभग। तो यह क्या वैल्यू देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। इतना समझिए। अगर कहेगा कि भाई बताइए साइन 1000 चाहे 1100 डिग्री बताइए। और देखिए साइन 1100 डिग्री का वैल्यू या पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम ये ओरिजिन लेके चलते हैं, बेस लेके। एक राउंड मारे हैं 360 डिग्री, फिर दूसरा राउंड मारेंगे तो 360 दूना 720 डिग्री, फिर तीसरा राउंड मारेंगे तो कितना आ जाएगा? 1080 यानी कि 1080 डिग्री। अब फिर 1080 डिग्री तो यहाँ पर आ गए, अभी 1100 तो 20 और बढ़ेंगे तो 20 यहाँ पर आ जाएंगे। तो यह क्या देगा वैल्यू? साइन एक्स का वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, इसको देखना हो, अगर बड़ा वैल्यू रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यही है 1100, तो इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं और जितना रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को देख लेते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जिस क्वाड्रेंट में जाता है उसके आधार पर हम वैल्यू डाल देते हैं। ठीक, अब ध्यान दिया जाए कि इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, जैसे यहाँ बना, तो ओरिजिन बेस लेके चलते हैं। ये तो एंटी क्लॉकवाइज बना है। एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल बनाता है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इस प्रकार, जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यह निगेटिव वैल्यू देता है। तो अगर कहा जाए कि नहीं भाई बताइए साइन 300 -300 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो माइनस साइन 300 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से साइन 300 जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 270 के बाद 30 डिग्री और बढ़ेंगे इधर से, तो 30 डिग्री इधर से बढ़ेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बढ़ेंगे तो यह हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इसका वैल्यू क्या होता है, साइन का पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब इसका देखना होगा ये हुआ कितना को, तो इधर से 30 डिग्री आए हैं, तो इधर से कितना 90 में से 30 घटा दीजिए, तो इधर से 60 डिग्री हो जाएगा, इधर से 30 डिग्री। इतना समझने के बाद अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब कहेगा कि कोई भी फंक्शन जब होता है तो उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ जानना जरूरी होता है। तब इसका अगर कहेगा डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से हम साइन 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 0 साइन 1 डिग्री ऊपर की ओर, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 50.5 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 360 डिग्री, इसी प्रकार साइन इन्फिनिटी डिग्री तक जा सकते हैं। फिर उसी प्रकार अब इधर एंटी क्लॉक वाइज घूमे, आप क्लॉक वाइज घूमते हैं, साइन -1 डिग्री जा सकते हैं, साइन -2 डिग्री जा सकते हैं, उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते माइनस साइन माइनस इन्फिनिटी डिग्री तक जा सकते हैं। इसका मतलब हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू आएगा। अब रह गई बात रेंज का, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। अब देखिए रेंज अगर देखते हैं तो जितना भी वैल्यू निकलेगा साइन एक्स का किसी में, तो क्या वैल्यू देगा, यहाँ देखिए, अथवा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अथवा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ। अगर क्लॉक वाइज घूमेंगे तो आगे फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए जाएगा, इसी में राउंड मारेंगे। अगर एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट होते हुए जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, p/h। इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू हमेशा, यानी साइन एक्स का वैल्यू हाइपोटेनस का हमेशा पॉजिटिव होता है। p बदलते जाएगा, जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसके आधार पर होगा। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर x डिग्री है, यह हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है, यह बेस है, यह हाइपोटेनस है। ठीक, इसको साइन एक्स का अगर वैल्यू निकालते हैं तो p/h होगा। हम जानते हैं हमेशा हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन p या हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन p। हाइपोटेनस ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है p से या b से। और ध्यान दीजिए, तो ग्रेटर देन तो ये दिख रहा है कि मान लिया जाए यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ कोई भी एंगल होगा तो यह बड़ा होगा, लेकिन इक्वल कब होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे यही ट्रायंगल है, ये x डिग्री बना है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये बेस है। यहाँ से घटते घटते जैसे मान लिया यहाँ से घट के यहाँ कुछ एंगल आ गया y डिग्री। इसी प्रकार जब घटते 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 जब यहाँ पर यह एंगल π/2 यानी 90 के बराबर आ जाएगा, तब हमारा परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि हाइपोटेनस ग्रेटर देन और इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ, या हाइपोटेनस ग्रेटर देन इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ, यानी बेस। अब ध्यान दीजिए, इससे यह स्पष्ट हो गया कि हाइपोटेनस अधिकतम ये दोनों के बराबर हो सकता है और नहीं तो इससे बड़ा होगा। तब देखिए कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है उससे बड़ा नंबर से भाग देते हैं। मान लिया जाए यह 1 है, इसको हम 2 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा।
अधिकतम से अधिक हो सकता है इसके बढ़ के या इसके बराबर हो, जैसे मान लिया जाए यह 100 है तो यह बढ़ते 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 अधिक से अधिक 100 होगा, 100/100 कट जाएगा 1 या इससे छोटा होगा। क्या करा, परपेंडिकुलर लेंथ या इसके बराबर होगा ना तो इससे हाइपोटेनस बड़ा होगा, यानी इससे हाइपोटेनस से अथवा छोट होगा नहीं तो इसके बराबर होगा, तो अथवा छोट होगा तो इस प्रकार छोटा वैल्यू होगा और बड़ होगा तो इस प्रकार। अब माइनस में ही वैल्यू होता है। अब वैल्यू जैसे यहाँ इस सब का वैल्यू कुछ माइनस में भी आ गया। जैसे देखिए जो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स का वैल्यू है वह क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो अगर परपेंडिकुलर लेंथ निगेटिव हो जाएगा और यह पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव वैल्यू देगा। तो निगेटिव वैल्यू देगा वो अभी कहाँ तक, अधिक से अधिक दोनों बराबर होगा वैल्यू। जैसे मान लीजिए दोनों हाइपोटेनस पी भी हो गया एच के बराबर तो ये हो जाएगा h/h, माइनस में प्लस में होगा तो माइनस में। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू होगा रेंज का वह -1 से लेकर 1 तक होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको, जो साइन एक्स का वैल्यू होता है वह -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, यानी -1 के बराबर या उससे बड़ा होगा साइन एक्स का वैल्यू और 1 से छोटा या उसके बराबर होगा। इतना बात जानने के बाद, यानी साइन एक्स का यही सब होता है, डोमेन क्या हुआ, रेंज क्या हुआ, इसके बाद इसका किसमें कितना वैल्यू होता है। अब इसके बाद जब हम जान गए साइन एक्स का तो कॉस एक्स के भी जानते हैं। इसको आगे मिटाते हैं। अब हम अगर फंक्शन f(x = cos x) रहेगा तब क्या होगा, ध्यान दें। इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं। यही हमारा क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्स डैश है। यह 90 डिग्री बना है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180, 270, 360। पाई के रूप में देखा जाए तो 0 है, π/2 है, 3π/2 है, या नहीं सीधे पाई है, या 3π/2 है और यह 2π है। अगर ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर कुछ एंगल बनाए हैं x डिग्री, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हमारा x एंगल बनाया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और ध्यान दीजिए cos x बराबर क्या होता है, cos x बराबर होता है b/h। तो ये हमारा b, ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस क्या है, एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव लाइन है तो पॉजिटिव, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव या पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, cos x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यह सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है इस प्रकार,
एंगल इतना बना लिया है, बस से आ गया है इतना, ये हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। अब ध्यान दीजिए cos x बराबर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू तो देख रहे हैं b/h होता है, तब b, यह b क्या है, x डैश की ओर क्या है, निगेटिव वैल्यू देता है, तो यह निगेटिव हो गया। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा यह क्या वैल्यू देगा, cos x का वैल्यू क्या होगा, cos x इसमें निगेटिव वैल्यू देगा। अगर यही बढ़कर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मान इतना एंगल बनाया है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब रहे cos x का वैल्यू, तो b/h तो हम जानते हैं cos x का वैल्यू होता है, तो b क्या है, इसमें निगेटिव है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव, यह क्या वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। अगर यही बढ़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, तो यह तो हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है, ये हाइपोटेनस है, तो cos x का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का क्या वैल्यू है, x एक्सिस में गया है, x वाले लाइन पर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यह क्या वैल्यू दिया, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, और थर्ड और सेकेंड और थर्ड में क्या देता है, निगेटिव, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके आगे अगर मान कहेगा कि भाई बताओ cos 45 डिग्री, तो फर्स्ट 45 किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर कहेगा कि नहीं भाई बताओ cos 215 डिग्री बताओ, cos 215 किस में होगा, तो देखिए 90 यहाँ तक हुआ, 180 यहाँ, उसके बाद इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है, इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू देगा cos 215। अगर कहेगा कि नहीं बताओ कि cos -230 डिग्री, -230 यानी कि हम क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहाँ से आगे 90, 180, फिर 180 के बाद फिर इसमें 50 बढ़ेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव वैल्यू देता है, यह निगेटिव है। अब इसका हम डोमेन रेंज देखते हैं, इस फंक्शन का डोमेन। अब देखिए cos x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, cos 0 का वैल्यू इस पर आ जाएगा, cos 0, cos देखिए इसको cos हम 0 डिग्री के वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 1 डिग्री बढ़ा सकते हैं, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, cos 2 डिग्री, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते cos इंफिनिटी डिग्री तक जा सकते हैं। फिर इधर भी cos -1 डिग्री निकाल सकते हैं, cos -2 डिग्री निकाल सकते हैं, इसी प्रकार cos -इंफिनिटी तक जा सकते हैं। इसका मतलब हमारा डोमेन जो होगा cos फंक्शन f(x) जब cos x रहे, तो यानी cos x का जो फंक्शन में डोमेन जो होगा हमारा, यह -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। अगर इसका रेंज पूछा जाए तो रेंज देखिए, रेंज जितना भी वैल्यू आएगा तो वह कितना आएगा, कहीं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू। लेकिन हम आगे क्या पढ़ते हैं, cos x में क्या होता है, b/h, h के बराबर भी हो सकता है या इससे ग्रेटर देन हो सकता है। अगर
b ग्रेटर देन है तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और इसके बराबर है तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा वैल्यू। उसी प्रकार यहाँ जब निगेटिव में वैल्यू जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू है, ये हो जाएगा इसका रेंज। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -1 से ग्रेटर देन cos x का वैल्यू होगा और अधिकतम 1 तक जाएगा, यह कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए मेन क्या कहे थे, sin x और cos x हो जाता है, sin x और cos x हो गया। अगर sin x cos x को हम अच्छी तरह समझ गए तब tan x cot x cosec x sec x को समझना बहुत ही आसान होता है। अब इसको समझते हैं। अब ध्यान दीजिए tan x cot x cosec x या cosecant x इसको बोलते हैं, sec x और secant x बोलते हैं। अब देखिए cosec x किसका होता है, sin x का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जब रेसिप्रोकल होगा तो जो sin x पॉजिटिव वैल्यू देगा उसमें cos x भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, जिसमें sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो cosec x भी इसमें पॉजिटिव होगा, cosec x भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसमें sin x सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव था तो इसमें भी इस cosec x भी निगेटिव वैल्यू देगा। फोर्थ में भी निगेटिव था तो cosec x इसमें भी निगेटिव वैल्यू देगा। और ध्यान दीजिए sec x किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो cos x इसका मतलब जिसका रेसिप्रोकल है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और जो निगेटिव वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा। तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था तो sec भी हमारा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सेकेंड में cos निगेटिव था तो sec x भी हमारा क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव था तो sec भी क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। फोर्थ में cos पॉजिटिव था तो sec क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब देखिए बच गया tan x देखिए tan x बराबर क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x, यही ना पढ़े हैं। अब ध्यान दीजिए तो sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और cos x क्या होता है, यह भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x का वैल्यू देखेंगे तो sin x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, और cos x का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। जब पॉजिटिव को निगेटिव से भाग देते हैं क्या होता है, निगेटिव वैल्यू देगा। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, जब थर्ड क्वाड्रेंट में tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x, जिसमें tan पॉजिटिव उसमें cot पॉजिटिव, जिसमें cot पॉजिटिव उसमें tan पॉजिटिव। इसका मतलब tan x और cot x दोनों का वैल्यू प्रत्येक क्वाड्रेंट में जहाँ tan पॉजिटिव होगा वहाँ cot पॉजिटिव होगा, तो दोनों का वैल्यू यही होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin x का वैल्यू क्या था, निगेटिव था, और cos x का वैल्यू क्या था, यह भी निगेटिव था। तो निगेटिव बाय निगेटिव कीजिएगा तो यह पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan x cot x क्या दिया, tan x cot x निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दिया।
और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x cot x क्या दिया, निगेटिव वैल्यू दिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x का वैल्यू क्या था, निगेटिव था, और cos x का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था। जब निगेटिव को पॉजिटिव से भाग देते हैं तो क्या आता है, निगेटिव आता है। तो हमारा tan x और cot x दोनों क्या आएगा, दोनों हमारा वैल्यू निगेटिव आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही सब होता है। इसको जो ये हमारा क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू को अलग अलग हम देखे हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट साइन ऑफ, क्वाड्रेंट साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्वाड्रेंट साइन है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास